बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th। तो इसमें आप देखिए ये क्वेश्चंस हैं, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद स्वयं लगाएं। ना लगे तो फिर आप देखिए नेक्स्ट अभी बीच में वीडियो में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा 1 बाय 1, इसलिए मैं आपको जूम करके पहले दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। आप नोट कर सकते हैं ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस पेज पे फिलहाल 12 क्वेश्चंस हैं, इस पेज पे 12 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन आया, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और पहले अपने आप लगाएं, जब ना लगे तब इनका सलूशन देखें। थैंक यू। अब मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए इन क्वेश्चन को सलूशन कैसे आएगा, आपको ये देखना चाहिए इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है HCF एंड LCM। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ HCF एंड LCF ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। आपको HCF LCM निकालना है। किसका निकालना है? HCF एंड LCM निकालना है। अब आता है आपको 12 है, 21 है और ओनली 15 है। तो देखिए 12 लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया, ये 2 2 जब 4 3 जब 12 हो गया। और ये 21 कितना हुआ, तो 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 15। प्राइम फैक्टर्स करना चाहिए 3 इंटू 5, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। HCF में हम क्या करते हैं, HCF जब लेते हैं कॉमन, HCF में जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को लिखते हैं। देखिए HCF में कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, HCF में देखिए ये वाला 3 है, सब में 3 दिख रहा है, उसी को लिख दो। ठीक है, ये। और LCM क्या करते हैं, LCM में जो HCF में आता है वो तो लिखते हैं, इसके अलावा जो रेस्ट होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ये 2 आया, अगर और किसी लाइन में आया होता तो अंडरलाइन कर देते हैं और लिखते एक ही बार। ये 2 आया तो यहाँ और कहीं है नहीं, ये लिखो। इसके बाद इसमें 7 आया तो लिख दो, इसके बाद इसमें 5 आया लिख दीजिए, ये लो। अब देखिए 5 7 जा 35, 35 4 जा 140, यानी 143 जा कितना होता है 420 भैया, 420 मतलब 420 नहीं, ये वाला। तो इसमें HCF पहले दिया, HCF और बाद में लिखा है LCM, तो आपको HCF की वैल्यू पहले लिखनी चाहिए, 3 है, इसके बाद कितनी है 40। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, ऑप्शन A। शुरुआत में वीडियो के इसको पूरा पेपर हमने पोस्ट किया है, आप देखिए। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो को इसका PDF भी इसमें ऐड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका C। वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाएं, जब ना लगे तब लगाइएगा। इसके बाद ये सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, ये दिया क्वेश्चन नंबर 2। इस साइड में देख लीजिए, इसमें दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको 196 का। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा ना, 2 9 जा 18, लेफ्ट रहा, कितना लेफ्ट रहा 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करो तो कितना हुआ 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो आपके फैक्टर्स कितना 196 इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, 7 इंटू 7 आ जाएगा ना। तो ये कितना हुआ 2 की पावर 2 आ जाएगा और 7 की पावर 7 की पावर 2, यानी एक्सपोनेंट का सम करना है, पावर का सम करना है। तो पावर का सम कितना हुआ, वो आपको देखना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत प्रॉपर पढ़ना है, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो 90 अबव गारंटी देता हूं। लेकिन शर्त यह है कि आपको एक क्वेश्चन को बारीकी से स्टडी करना। स्टेटमेंट जब भी आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़िए। तो देखिए सम कितना होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट बच्चे पूछा है, एक्सपोनेंट ये देखिए सम ऑफ एक्सपोनेंट तो कितना पूछा है, तो ये जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, ये आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, तीसरा, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर
5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फिर से इसे क्लीन करता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होता है भैया? अल्फा इंटू बीटा। आपको मालूम होना चाहिए, अल्फा इंटू अल्फा बीटा एंड सम। सम मतलब क्या हुआ? सम बाद में दिया बच्चे, ये देखो सम दिया कितना? अल्फा प्लस बीटा। ऐसा जीरोस कितना है? प्रोडक्ट कितना दिया? 8 दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट 8 है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट 8 है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने, प्रोडक्ट 8 है। सम कितना दिया? सम दिया अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है 8, नहीं, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट पहले दिया, प्रोडक्ट कितना दिया? 5, ये 5 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा बाद में सम दिया था रिस्पेक्टिवली, यानी ए 8 दिया है। अब आपसे पूछता है पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर हमें उसके रूट्स मिलो, पॉलिनोमियल क्या होती है? आपको मालूम पॉलिनोमियल क्या होती है? इसके दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। अल्फा या बीटा आर द रूट्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज। ऐसा इस तरीका से आ जाएगा। अगर इसको और स्मूथ करें तो के ऐसे ही आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम एंड प्लस प्रोडक्ट। बस आपको एक चीज याद रखने की। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, चलिए 10 देखिए। अब इसको सॉल्व करें तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम कितना है? सम कितना दिया? रीड केयरफुली, तो कितना? 8 प्लस प्रोडक्ट कितना दिया? 5। बस ये हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आपका आंसर हुआ। देखिए कौन सा सही हुआ? -8x प्लस 5, के तो सब में आ रहा है, -8x प्लस 5, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसमें कौन सा था? बी वाला, उससे पहले कौन सा था? सी वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। लगाइए दिमाग, कोशिश करिए आप लगाने की, इसके बाद मैं लगाता हूं। ये वीडियो को पॉज करके लगाइए। ये ऑप्शन कौन सा हुआ इसका सही? ऑप्शन ए 3 का। 3 का ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 3 पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 243। आपको इधर दिख रही ना 3, तो उधर भी बेस आपको 3 चाहिए, जो आपने पहले रूल्स पढ़ा था ना बेस वाला, तो उसमें भी इतना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको 243 को 3 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3 आएगा। देखिए इधर देखिए 2 4 3, 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 1 जा, 3 से फिर डिवाइड करो 27, फिर 3 से डिवाइड करो 9, फिर 3 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से फिर ये है जो आप पहले से 1000 साल पहले पढ़े थे। तो इसमें मतलब क्या हुआ? 3x प्लस 1000 साल नहीं, मतलब 2-3 साल पहले, जस्ट जोक। अब ये कितना हो जाएगा? 243, तो इसका पावर कितना हुआ बच्चे? तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, 5 पावर बना। अब कंपेयर कर दो, जब बेस इक्वल होते तो उनकी पावर मस्ट बी इक्वल, ऐसा रूल्स पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ क्या होगा? x प्लस y इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये दी, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कुछ और दिया है, एंड 243, एंड क्या दिया है? 243 पावर कितना है? x माइनस वाई, उधर कितना दे रखा है? 3। अब इधर की पावर तो 1 है, हमें मालूम है, लेकिन उधर कितना है? इधर देखो तो ये 3 की पावर कितना होता है? 5 होता है, लेकिन यहाँ x माइनस वाई ऑलरेडी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करो तो 5 ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 3। ये 3 आएगा, ये तो आएगा 3। आप यहाँ पे x माइनस वाई देख लो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 3/5। एक इक्वेशन ये हो गई।
बच्चे यहाँ से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से देखिए, अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये बताना कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। याद करिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उनका एक यूनिक सोल्यूशन होता था, जो एक दूसरे को ओवरलैप करती थी उनके ऊपर मैनी सोल्यूशंस होते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे, दे नेवर मेट। आई मीन पैरेलल लाइंस होती थी, वो क्या करती थी, उनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होता था, यानी एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं। एक लाइन दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आंसर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या हो, ये लीनियर इक्वेशन देखो x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, इसको आप सॉल्व करो तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? इस पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी? 1। इसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 1। कैसे? देखिए 1/1 आया, देखो a1/a2 करो, a1/a2, a1/a2 1/1 आ जाएगा, ठीक, यानी 1 आया। और उधर b1/b2 करो, b1/b2, b2 कितना है? 1। इसके जो b1 कौन सा होता है कोएफिशिएंट? जो बाई के साथ होता है। b2 कौन सा होता है? जो बाई के साथ हो। ये देखो, तो यहाँ पे 1 है ऊपर वाले में, इसमें -1, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना है? -1। बस यहीं से आपको मालूम पड़ता है क्या कि a1/a2 जो है, अगर देखें a1 यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, बस इसमें ये दिक्कत होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा? सिर्फ एक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यस, ये चीज करेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा 1। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसको सब ले लिया हो, अब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए ठीक, ये देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5 दिया हुआ है, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - m, ये दिया हुआ है। आपको अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, बहुत डार्क है। क्या दिया? x² - 3x - m, और ये दिया m + 3, ऐसा इक्वल टू 0, ये दिया है। वेयर m इज ए कांस्टेंट, उसके रूट्स निकालना है। इसके रूट्स कितने होंगे? देखो, इसके फैक्टर्स करना है आपको। जरा इसको आप देखो, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ देखिए फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट तो इतना है, इस इक्वेशन को देखिए, और लास्ट कितना है? इनटू -m इंटू m + 3। बच्चे इसी को थोड़ा तोड़ दें, ये x है, एक x यहाँ पहुँचा दो, एक x इसके पास पहुँचा दो, विल गेट, देखो -mx इंटू m + 3 इंटू x। जरा इसे खोलो, पहले इसको लिखो, ये वाली नंबर को पहले लिखो, तो क्या हो जाएगा? m + 3, इसको अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा इस तरीका से, इसको लिखेंगे तो mx + 3x हो जाएगा, और उसमें से ये माइनस कर दो तो क्या आएगा? -mx। ये तो आपको